स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए कैलकुलस की पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें इंटीग्रेशन चल रहा है और इंटीग्रेशन में बाई पार्ट रूल से हम लोग इंटीग्रेशन करना सीख रहे हैं। तो इसमें एक बहुत ही प्यारा सा आज मतलब कि टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। हेडिंग बना दीजिएगा, इम्पोर्टेंट रिजल्ट। इम्पोर्टेंट रिजल्ट। और इस रिजल्ट से क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन जो है बड़े प्यार से बड़े आराम से बन जाएगा। तो कैलकुलस के इस सीरीज को लगातार आप देखेंगे तब जाकर आपको सब कुछ अच्छा है समझ में आएगा, क्योंकि इस सीरीज के बाद बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो अगर सीरीज नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके सीरीज को प्राप्त करें और साथ में DPP मिलेगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लगातार 1 to 1 करके सीरीज देखिए और बनाइए नोट्स को। और हर किसी को नोट्स बनाना है, बिना नोट्स से काम नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए रिजल्ट क्या है। यहाँ पे करते क्या हम लोग कि d/dx एक फंक्शन हम लोग सोचते हैं, ठीक है, जिसमें e⁻x इंटू fx है ना, एक फंक्शन यहाँ पे हम लोग लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है इसको देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे यह पहला फंक्शन u हो गया, यह क्या हो गया आपका v हो गया। समझ रहे हैं ना बात बढ़िया से। तो यहाँ देखिए u को बाहर करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, u को बाहर करेंगे, पहला फंक्शन को बाहर करेंगे, दूसरे का क्या करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस दूसरा को बाहर करेंगे और पहले को डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए क्या होगा, e⁻x इंटू इसका क्या होगा f' हो जाएगा, प्लस fx इंटू इसका क्या होगा e⁻x होगा, है ना। अब क्या करेंगे हम, देखिए e⁻x कॉमन कर लेंगे। चलिए इस पार्ट को पहले लिखते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा fx प्लस क्या हो जाएगा बताइए f' हो जाएगा। हो गया नहीं, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए तो समझिए, या d/dx ऑफ e⁻x इंटू fx। यहाँ देखिए अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर ये फंक्शन मिल रहा है, इंटीग्रेशन का लॉजिक समझिए बेसिक वाला। अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर ये फंक्शन मिल रहा है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यही मिलेगा ना। तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू fx प्लस f' है ना dx इज इक्वल टू क्या होगा, ये फंक्शन मिलेगा। तो मेन फंक्शन fx लिख देंगे यहाँ पे इंटू e⁻x प्लस c, है ना। अब इसको हमको इसको समझना है, इस लॉजिक को समझना है, इस लॉजिक को हमको समझना है। अगर ऐसा इंटीग्रेशन दिया रहे और यहाँ मेन फंक्शन हो, e⁻x तो रहेगा, यहाँ मेन फंक्शन हो, साथ में क्या हो उसका डेरिवेटिव हो प्लस में, तो क्या होगा आंसर, मेन फंक्शन में e⁻x से गुना करके हम लोग लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। समझ पा रहे हैं बात को। इस एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल पहले मेन समझिए क्या है कि e⁻x है ना, और यहाँ पे दिया है sin x प्लस cos x dx, ऐसे दिया है। तो क्या होगा देखिए dx, यहाँ पे e⁻x भी है फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे एक फंक्शन दिखाई दिया जिसका इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करने पर डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसका डिफरेंशिएशन करने पर cos x मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो मेन फंक्शन इंटू sin x
प्लस सी, यही हमारा आंसर होगा। मेन फंक्शन इंटू ई के पावर एक्स प्लस सी। समझ गए बात को बढ़िया से। इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ मिल रहा है इसलिए क्या होगा, ऐसे आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इस पे है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है ना। तो ये एक रिजल्ट हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ, है ना। अब क्या कर रहे हैं, इस पर डिफरेंट टाइप के हम प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके बताएंगे, तो ज़्यादा तरीका से, ज़्यादा बेटर तरीका से समझ में आ पाएगा। नहीं समझ में आ रहा बात, आ रहा है ना। चलिए, गुड। थोड़ा सा लाइक कर दिया कीजिए आप लोग, बस यही कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे तरीका से बनाना सिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। बना रहे हैं ई के पावर एक्स tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx, है ना। तो इसमें दिख जा रहा है आपको कि इसका डिफरेंशियल क्या है, ये है। अगर क्वेश्चन मान लीजिए टेढ़ा आ जाए, उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या करना, हम लोग को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। चलिए सोल्यूशन देखिए यहाँ पे, तरीका समझिए, तरीका से, मेथड से। लेट i इज इक्वल टू, ये तो एक देखते ही आंसर बता देना है, लेकिन अब थोड़ा सा चाह रहे हैं कि मेथड सीखिए कैसे बुक्स में बनाता है। सेक स्क्वायर एक्स dx। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ से इसका डिफरेंशियल क्या है, इसका डिफरेंशियल ये दिख रहा है, यहाँ पे डेरिवेटिव वो दिख रहा है, लिखेंगे लेट, इसको मान लेंगे क्या, एफ एक्स बराबर 10x मान लेंगे। इसलिए एफ डैश एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, मतलब एफ एक्स इतना हो जाएगा। क्लियर। अब लिखेंगे नाउ, इसमें कुछ विशेष नहीं। आई इक्वल टू क्या होगा, देखिए ई के पावर एक्स रहेगा अपने जगह पे, सब एक्स में है। अच्छा, 10x का स्थान पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे प्लस एफ डैश, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे, है ना, dx। अब ये क्या हो रहा है, फॉर्मूला आपके सामने दिख गया, कोई फॉर्मूला दिख गया ना आपका, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी होना चाहिए। तो ई के पावर एक्स और एफ एक्स का मान कितना है, 10x है, 10x प्लस सी। तो इस तरह से घुमा फिरा कोई बात कर रहा है कि इसका डिफरेंशियल यहाँ है, तो इसमें ई के पावर एक्स लगा के लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। घुमा फिरा कोई बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक पे। अगला मतलब कि क्या, एग्जाम्पल पे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पे 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, है ना, dx। इसका क्या है, देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे हम। लेट i इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। एक लाइन में आंसर इसका क्या होगा कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है। इसका डेरिवेटिव इतना होता है, लिखेंगे लेट 1/x मतलब कि एफ एक्स बराबर 1/x, इसलिए एफ डैश एक्स निकालिए, माइनस 1 कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है। देयरफॉर आई इक्वल टू क्या होगा बताइए, एफ एक्स प्लस, इसका स्थान पे क्या लिखेंगे, इसका स्थान लिखेंगे इतना एफ डैश एक्स, सॉरी यहाँ पे ई छोड़ दिए हैं क्या, ई छोड़ दिए हैं, ई के पावर एक्स रहना अनिवार्य है, ये तो समझिए कंपल्सरी है। तो ये हो जाएगा आपको ई के पावर एक्स, है ना, dx। चलिए क्या हो गया यहाँ पे, ई का पावर एक्स, ये मेन फंक्शन हो गया, तो ई के पावर एक्स क्या होगा, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ई के पावर एक्स, एफ एक्स कितना माने हैं, 1/x माने हैं, प्लस यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो ऐसे कंसेप्ट पे आपसे आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे, हमारे ख्याल से माने ये सही है, ऐसे ही बनना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन और भी है जो लॉगरिदमिक फॉर्म में आता है या कुछ और कॉम्प्लिकेटेड आता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स कुछ और लिखते हैं, चलिए इसको लिखिए आप लोग।
चलिए, तो ये हो गया आपका। और आगे देखते हैं कुछ और बातें तो समझ में आएगी। क्लियर? घबराइए नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं अलग कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद एक ट्रिक बताने वाले हैं आपको हम, ठीक है। जो लगातार सीरीज देखेंगे ना, उन्हीं को सब कुछ समझ में आएगा। बीच बीच में मत छोड़ के जाइए आप लोग, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दिया है 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे e का पावर x क्या है, e के पावर x नहीं दिया है, यहाँ पर e टू द पावर x नहीं दिया है और log के रूप में दिया है। एक नया क्वेश्चन हुआ, ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है इस पे एक्सरसाइज में, ठीक है। ये सोल्यूशन किया जाए, लिखेंगे लेट i बराबर 1/log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर, है ना, dx। यहाँ से लिखते हैं लेट log x इक्वल टू क्या, z। ध्यान से देखिएगा, log x इक्वल टू क्या मानेंगे, z मानेंगे। और यहाँ पे e छुपा रहता है, log में बेस में क्या छुपा रहता है, कैलकुलस में बताए थे हम कि यहाँ पे कौन सा नेचुरल log लेते हैं, e छुपा रहता है। और log का रूल होता है कि जैसे log हटेगा, मतलब log a log g हटेगा तो x बचेगा इधर, जाके यहाँ बेस बन जाता है, e के पावर z हो जाएगा। ये log का डेफिनेशन है कि जैसे a log g हटेगा तो क्या होता है, जाके यहाँ बेस बन जाता है, ठीक है, इसके पैरों में गिर जाता है ना। अब यहाँ देखिए, ये हो गया। अब लिखेंगे देयरफॉर, डिफरेंशिएशन कीजिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dx बाई x के स्टेट में कीजिए चाहे z के स्टेट में कीजिए, z के स्टेट में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। z इक्वल टू डी ई के पावर z बाई डी जेड, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, इसका होगा e के पावर x z। अब देखिए यहाँ एक काम का स्टेप कट नहीं करते हैं, इतना हो गया ना, यहाँ पे z है। अब क्या होगा, देखिए dx इक्वल टू क्या होगा, e के पावर z इंटू डी जेड, है ना, ये हो जाएगा। अब dx का मान निकल गया। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, इसीलिए i इज इक्वल टू क्या होगा, बताइए क्या होगा, 1/log का मतलब z, 1/z स्क्वायर, और dx का मतलब क्या आएगा, e के पावर z और dz। तो हमारे फार्मूला के लिए इतना चीज़ चाहिए। देखिए तो मेन फंक्शन कौन है, इसमें मेन फंक्शन चूज कीजिए कौन है। मेन फंक्शन हमारा 1/z है, 1/z का डेरिवेटिव इतना होता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर में 1/z इंटू ई के पावर z प्लस सी। अब देखिए ये हो गया 1/log x, है ना, इंटू ई के पावर z का मतलब क्या है, log, देखिए log x है। अब देखिए रूल होता है कि e के पावर log x का मान क्या होता है, सिर्फ x होता है, तो x निकलेगा ऊपर से, क्योंकि e के पावर log x का मान क्या होता है, x होता है, यहाँ पे x है तो x होता है, तो x निकल गया ऊपर, log x प्लस सी। यही क्या हो गया हमारा शानदार जानदार आंसर हो गया। तो ये एक मतलब कि टेक्निकली आप इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा log वाला तो ऐसा बना सकते हैं, राइट। अब सुनिए आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। अब कुछ रिजल्ट्स आपके लिए हम दे रहे हैं ताकि मतलब काम आसान हो जाए। होमवर्क तो बनाना पड़ेगा आपको, नहीं दिक्कत हो जाएगी, है ना। बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना। चलिए एक छोटा सा टेक्निक है, ट्रिक है, उसको समझाते हैं हम, ठीक है, अच्छा रहेगा। ऐसे एक छोटा सा ट्रिक, शॉर्टकट, देखिए x का पावर n मतलब ये हमेशा रहेगा, और यहाँ पे fx एक फंक्शन है ना, dx, इसके लिए ट्रिक लागू होगा। ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, बाकी दूसरा आएगा तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल के लागू होता है। यही से क्वेश्चन देखिए यहाँ पे
एक्स स्क्वायर और एक्स और साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है dx। तो याद रखिएगा, इसका करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, इसका करते हैं इंटीग्रेशन, इसलिए ट्रिक का नाम हो गया डी आई ट्रिक। क्या हो गया? डी आई ट्रिक, टोएटा ट्रिक भी बोलते हैं इसको, मतलब आता है, समझे ना। x के पावर वाला को डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए तो ये निकालना है आपका आंसर। तो करते क्या लिखेंगे, यहाँ पे d, यहाँ लिखिएगा i, यहाँ लिखिएगा x, यहाँ लिखिएगा साइन x, है ना, क्लियर। अब डिफरेंशिएशन कीजिए इसका, x का क्या होगा बोलिए, x का हो जाएगा 1, उसके बाद 0, 0 जैसे आएगा रुक जाएंगे हम। यहाँ पर ये साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x होगा, लेकिन माइनस तो लगेगा ना यहाँ पे। अब चलिए, अब क्या होता है, ऐसे चलते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन क्या होगा देखिए, प्लस माइनस प्लस। आइए देखा जाए आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोलिए आंसर देखिए इसका। तो x इंटू माइनस कॉस x, तो x माइनस कॉस x हो गया, उसके बाद माइनस माइनस प्लस प्लस साइन x प्लस c, आंसर हो गया। ये काम रफ में कर लेंगे हम, रफ वर्क हो गया, रफ में करेंगे, साइड में टफ करेंगे, राइट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन एक और देता है यहाँ पर दूसरा, x e के पावर x, ऐसे करना है हमको, तो क्या करेंगे, d, यहाँ लिखेंगे d, यहाँ लिखेंगे i, x का 1, 1 का 0, e के पावर x, e के पावर x, e के पावर x, प्लस माइनस प्लस। आइए आंसर लिखा जाए यहाँ पे। चलिए x इंटू ई के पावर x क्या होगा, x इंटू ई के पावर x, माइनस प्लस माइनस, तो क्या होगा e के पावर x प्लस c, क्योंकि अब गुना कहाँ करेंगे, 0 हो जाएगा, समझ रहे ना। मतलब इसके लिए ऐसे हो गया, x इंटू ई एक्स माइनस प्लस माइनस c। समझ में आ रहा है बात। मेथड से बनाएंगे ना u इंटू वी वाला मेथड पे, तो क्या होगा, ऐसा ही आंसर आएगा, आप देख सकते हैं, है कि नहीं है। और ये भी आपका टेक्निक हो गया, और कुछ इस पर और भी आता है, उसको समझते हैं बढ़िया से। देखिए थोड़ा सा आप निकाल कर देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, इसका करना है dx, तो क्या आएगा, चलिए dx हो गया। तो यहाँ आंसर लिखना है हमें, यहाँ लिखिए d, यहाँ लिखिए i। d का मतलब एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2x का 2 होगा, 2 का 0 होगा, 0 आने पर रुक जाना है। कॉस का कॉस लिख देंगे यहाँ पे, कॉस x, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन साइन x, साइन में कितना होगा माइनस कॉस, कॉस से कितना होगा साइन होगा, लेकिन माइनस लगा रहेगा। ठीक, अब आइए आंसर लिखा जाए, प्लस माइनस प्लस माइनस लीजिए। चलिए अब आंसर क्या होगा बोलिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस 2x कॉस एक्स, है ना, प्लस माइनस 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 2 साइन एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। इतना लंबा चौड़ा ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है। अब आइए एक और लेते हैं हम लोग, कैसे लेते हैं देखिए, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, ये तो सबसे आसान ये रहता है बनाना, ये सबसे आसान रहता है बनाना है। चलिए इसका लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 2x 2 0 ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, है ना, ई के पावर एक्स। आइए आंसर क्या होगा, चलिए प्लस माइनस प्लस माइनस, सबसे आसान देखिए क्या तरीका कर सीखिए, सब में तो ई के पावर एक्स से है, इसमें ई के पावर एक्स पहले कॉमन कर लीजिएगा। लिखिए अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, ये आंसर आएगा। एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स, 2x इंटू ई एक्स माइनस प्लस 2 इंटू ई एक्स, बात बराबर ना हुआ। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, DI मेथड कहलाता है। तो ये मेथड एग्जाम के में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है ना। अब एक और चीज़ बताना चाहेंगे, आप लोग सर्च करना है इंटीग्रेशन ट्रिक बाय RK सिंह, यूट्यूब पे जाके, अभी के अभी क्लास ओवर हो गया, सर्च करना है इंटीग्रेशन ट्रिक बाय RK सिंह, ठीक है ना। और कुछ ट्रिक्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे, जितना इंडिफिनिट का ट्रिक मिल रहा है जिसमें लिमिट नहीं लगा है, वो सबको नोट बनाइएगा बढ़िया से, ट्रिक का स्पेशल खजाना बनाइएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात सुनिए,
7.6 जो है NCERT बुक का, NCERT बुक तो फॉलो करे करते हैं हम, NCERT बुक को छोड़ना नहीं है। ये तो जो संजीवनी बूटी है 7.6 पिछले तीनों लेक्चर को लेकर हमारा कंप्लीट हुआ है ना। तो कंप्लीट हो गया, 7.6 ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो बताएंगे उसको बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। राइट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।